सोलो लेवलिंग सीजन फर्स्ट एपिसोड 12 और साथ ही गाइस ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड भी है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि उसी डेंजन में होता है और सारी नाइट्स से घिरा हुआ होता है। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो लास्ट तक ट्राई करता है नाइट से लड़ने के लिए और वहां पर जिन्वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है और उसकी हेल्थ भी गिरने लगती है। जिसके बाद जो जिन्वो था उसकी वहां पर आंखें धुंधली होने लगती है और उसे वहां पर इल्यूजन्स आने लगते हैं जहां पर उसे वो वर्ड सुनाई आने लगते हैं कि वो एक वीकेस्ट हंटर है। और जिसके बाद उस इल्यूजन में वहां पर हमें मिस्टर सोंग रहते हैं, वो भी जिन्वो से कहते हैं कि तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना करा। और साथ ही वहां पर जूही भी दिखाई जाती है उस इल्यूजन में, वो भी कहती है कि तुमने पूरा ट्राई कर लिया है अपना। जिसके बाद उसी इल्यूजन में हमें पुराने वाला जिन्वो भी दिखाया जाता है जो कि उस जिन्वो से कह रहा होता है कि तुम इतना डेंजरस भरा काम करने क्यों है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो क्योंकि तुम पहले एक ई रैंक के हंटर थे और अब उससे काफी ऊपर आ चुके हो तुम, और तुम जितना डिजर्व करते थे तुम्हें उतना मिल चुका है। और दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो उनके हेड होते हैं वो वहां पर जेजो आइलैंड के मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस मिशन के बाद कितने हंटर्स इंजर्ड हुए थे फिजिकली और इमोशनली भी। और जहां पर हमें दोबारा जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहां पर पुराना जिन्वो उससे कह रहा होता है कि तुम कितने पावरफुल बन चुके हो पर अंदर से तुम अब भी कमजोर हो। और जिसके बाद जो वो नाइट्स थे वो वहां पर जिन्वो को और बुरी तरीके से मारने लगते हैं, पर तभी वहां पर नोटिफिकेशन आती है कि जिन्वो ने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करा है तो उसे पेनल्टी जोन में जाना होगा। और जहां पर जो पुराने वाला जिन्वो रहता है वो उससे कह रहा होता है कि लगता है सिस्टम अब भी तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो पेनल्टी जोन में आ जाता है और साथ ही सोचने लगता है कि अगर वो पेनल्टी जोन में नहीं आता तो वो मारा जाता। जिसके बाद वो अपनी हेल्थ बढ़ाने का पोर्शन पीने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर भी वही बीस्ट आ जाते हैं जहां पर जिन्वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ हमें जेना का सीन दिखाया जाता है जो कि देखती है कि अभी तक जिन्वो वापस नहीं आया है और उसने जिन्वो के लिए सैंडविचेस बनाए थे। जिसके बाद वो वहां पर जाकर सो जाती है। और दूसरी तरफ हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिन्वो ने उन सभी बीस्ट को हरा दिया होता है और उसका लेवल अप भी हो चुका होता है वहां पर। और जिसके बाद जो जिन्वो था उसे वहां पर उसकी हेल्थ मिल जाती है पूरी और साथ ही ग्रिश को मारने के बाद जो उसे स्टोन मिला था वो उसका भी यूज करता है जिसकी वजह से उसे एक और एबिलिटी मिल जाती है और इस एबिलिटी के चलते वो दूर से किसी भी फिजिकल चीज को कंट्रोल कर सकता है, यानी जैसे जो इग्रिस था वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करता था वैसे ही। और जिसके बाद जिन्वो वहां पर एक और वेपन भी खरीद लेता है नाइट्स को मारने के लिए जो कि उसे 25% और इफेक्ट करेंगे। और दूसरी तरफ हमें हेलीकॉप्टर में वो सारे हंटर्स दिखाए जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है एक रीडिंग के जरिए माना क्रिस्टल्स के सिग्नल मिलने लगते हैं और वहां पर एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर वो सारे वहां पर घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि वापस उसे डेंजन में आ जाता है और उन सारे नाइट्स से फाइट करने लगता है वहां पर। साथ ही वो सोचता है ये नाइट्स कम नहीं हो रहे, जहां पर वो ध्यान देता है जो मेज हैं वो पोर्टल से और सारे नाइट्स को बुला रहे हैं तो इसलिए उसे मेज को मारने पर ध्यान देना होगा। और जिसके बाद जो जिन्वो रहता है वो किसी तरह उन सारे मेज को वहां पर मार देता है। जिसके बाद लास्ट में 3 मेज और बचती है पर किसी तरह जिन्वो उन्हें भी डिफीट कर देता है और फाइनली उन सभी नाइट्स और मेज को वहां पर हरा देता है। जिसके बाद उसके पास नोटिफिकेशन आती है और सिस्टम उसे बताने लगता है जो प्लेयर है वो किसी भी रास्ते पर जाएगा वो रास्ता खून से भर जाएगा और प्लेयर को बहुत सारी पावर मिलेगी जिसके बाद उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है और वो पावर उसे घोस्ट से मिलेगी और वो घोस्ट शैडो आर्मी से आएंगे और वो प्लेयर की हर बात को मानेंगे। और वहां पर जो जिन्वो की जॉब होती है वो अब नेक्रोमैन की होती है जिसे देखकर जिन्वो वहां पर यकीन नहीं कर पा रहा होता और वो थोड़ा डर भी जाता है। यानी जो ये जॉब है इसमें जो नेक्रोमैन होता है वो मरे हुए आदमियों या घोस्ट को बुला सकता है किसी वर्क के लिए। और जहां पर जो जिन्वो रहता है वो इस ऑफर को पहले रिजेक्ट करने वाला होता है ये सोचकर कि अगर घोस्ट उसके हेल्प के लिए आएंगे तो वो वीक हो जाएगा, पर बाद में वो सिस्टम उसे बताता है कि ये ऑफर रेयर है जिसके बाद जिन्वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ हमें हेड का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हंटर चोय और उसकी टीम जेजो आइलैंड पर पहुंच गई होगी। और दूसरी तरफ हमें दोबारा जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने लगते हैं उसकी सारी एक्टिविटीज के लिए और उसकी सारी एक्टिविटीज 1 by 1 काउंट होने लगती है और उसके बेसिस पर उसे वहां पर और ज्यादा पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं। और साथ ही वहां पर उसे एक टाइटल भी मिल जाता है शैडो मोनार्च का जो कि काफी स्पेशल क्लास होती है। और साथ ही वो देखता है जहां पर वो नाइट्स पड़े हुए होते हैं उनके अंदर से एक ब्लैक ऑरा टाइप निकलने लगता है और साथ ही जिन्वो के पास नोटिफिकेशन आती है कि वो अब इन्हें कंट्रोल कर सकता है इनकी शैडोज को। जहां पर सिस्टम उससे वर्ड पूछता है कि वो किस वर्ड से इन्हें कंट्रोल करना चाहेगा, जहां पर जिन्वो कुछ देर बाद सोचने के बाद अराइज बोलता है। और अब जिन्वो जब भी अराइज बोलेगा तो जितने भी मॉन्स्टर्स और बीस्ट मरे हुए होंगे वो जिंदा हो जाएंगे और जिन्वो को सर्व करेंगे, यानी जिन्वो एक तरीके से उनका बॉस है। और जहां पर जिन्वो को 2 पावर मिली होती है, पहले तो यही कि वो किसी भी बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही दूसरा ये कि अभी उसे उसका यूज नहीं करना हो तो वो उसे सेव भी कर रख सकता है अपनी स्टोरेज में। जहां पर वो जो नाइट्स थे उनकी रैंक के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया गया था जहां पर जिन्वो सोचने लगता है तो क्या वो एस रैंक के किसी बीस्ट को भी जगा सकता है, जहां पर वो इग्रिश के बारे में सोचता है उसके पास आ जाता है जहां पर वो देखता है कि इग्रिश के अंदर से भी एक ऑरा निकल रहा है और वहां पर वो अराइज बोलता है तो उसके शैडो एक्सट्रैक्शन का एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। जिसके बाद वो
दोबारा राइज बोलता है और उसके 2 अटेम्प्ट वहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं और दोबारा वहाँ पर एक्सट्रैक्शन फेल होता है। दूसरी तरफ हमें हेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि हंटर की रैंक पहले ही डिसाइड हो जाती है और उसके बाद ना हम उसके ऊपर जा सकते और ना ही उसके नीचे, यानी हमारी पावर सेम ही रहती है। इसलिए हम और सारे हंटर को असेंबल करते हैं किसी भी मिशन के लिए। और जहाँ पर जिन्वो इग्रिस से कह रहा होता है कि क्या तुम अपने किंग का वेट कर रहे हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं, और अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हारी स्वॉर्ड पर भी जंग लग जाएगा जो कि किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए तुम मेरे लिए काम करो। जिसके बाद जिन्वो दोबारा एराइज बोलता है और वहाँ पर जो इग्रिस रहता है वो फाइनली एक्सट्रैक्ट हो जाता है और जिसके बाद इग्रिस की शैडो बाहर निकल जाती है, यानी उसकी सोल बाहर निकल जाती है। तो लेवल 7 का नाइट होता है जिसके बाद जिन्वो को उसका रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है, पर वो फिर भी उसे इग्रिस ही रहने देता है। और जहाँ पर हमें जिन्वो का सीन दिखाया जा रहा होता है और उसके बैकग्राउंड में हमें उसी हेड की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि कह रहा होता है कि में से एक पावरफुल मैन जरूर बोर्न होता है जो कि एक नई उम्मीद लाएगा हमारे लिए। सारी बातें थे वो जिन्वो के लिए ही कही जा रही होती है इनडायरेक्टली। और जिसके बाद हम इग्रिस को देखते हैं जो कि खड़ा होकर और जिन्वो के सामने बैठ जाता है और बाकी नाइट्स भी जिन्वो के सामने बैठ जाते हैं जहाँ पर जिन्वो उनका किंग होता है। वहाँ पर जिन्वो कहता है कि अब तुम मेरे साथ हो। में एंड क्रेडिट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो आइलैंड पर लैंड कर चुका होता है और वहाँ पर वो उतरकर एक आंट को देखते हैं जिसे देखकर चा कह रही होते हैं कि ये है क्या, जहाँ पर मिस्टर चोई कहते हैं कि ये आंट शायद अब डेवलप हो चुकी है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है और साथ ही सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके सीजन के पिछले एपिसोड्स देखने हो तो इनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।